दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप किसान भाई मूंग की फसल करते हैं और मूंग की फसल में एक ही समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि मूंग के पत्ते सफेद मच्छर लग जाना या फिर कीट इलिया लग जाना। तो उनके लिए आपको कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको मैं इस वीडियो में एक फंगिसाइड दवा बताऊंगा, जिससे कि मूंग की फसल में जो पीला मोजक रोग आता है तो उसको आप अच्छे से कंट्रोल करके अच्छे से एक पैदावार ले सकेंगे। और किसान भाइयों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी पीजीआर दवा बताऊंगा जिससे कि मूंग की फसल में ज्यादा से ज्यादा फुटाव भी देखने को मिलेगा। और आप किसान भाई जैसे कि कीटनाशक भी डालते हैं, पीजीआर दवा भी डालते हैं और फंगिसाइड दवा भी डालते हैं, तो आपकी मूंग की फसल में किसी भी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा और किसी भी प्रकार का कीट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिलेगा। तो आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर कौन कौन से कीट लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि मूंग की फसल में कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें। और आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो में जो भी कीटनाशक, फंगिसाइड, पीजीआर दवाएं बताऊंगा, तो आप किसान भाइयों को एक डायरी में अच्छे से नोट करना है। फिर बाद में आप उन दवाइयों को मार्केट से लेकर आकर आप अपनी मूंग की फसल में डाल सकते हैं और अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि आप किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं जब मार्च अप्रैल में बुआई कर देते हैं, और आपकी मूंग की फसल जब 15, 20, 25 दिन की हो जाती है, तो उसमें किसान भाइयों इल्लियों का अटैक भी हो जाता है और जैसे कि पीला मोजक रोग भी देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आप फुटाव के लिए कौन सी दवा डालें, तो आपको A to Z में आपको कॉम्बो बताने वाला हूं। तो आप किसान भाई जैसे कि मूंग की फसल में जो कीट लगते हैं, इलिया लगते हैं, तो उनके लिए कौन सा कीटनाशक डाल सकते हैं, तो कीटनाशक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप किसान भाइयों को कीटनाशक लेना है थायोमेथोक्सम 12.6% और लेमडासाइरोथिन 9.5%। जेडसी फॉर्मुलेशन में जो दवा देखने को मिलती है, तो आपको वह दवा लेना है, क्योंकि आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी। जो आपको मैंने टेक्निकल बताया है, उस टेक्निकल के आधार पर आपको उस कीटनाशक को लेना है। और आप किसान भाइयों को उस कीटनाशक के डोज की बात की जाए तो जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आपको उसमें 15 ml डालना है। जब आप किसान भाई कीटनाशक डालते हैं, तो उसके साथ में आपको फंगिसाइड मिलाना है, जिससे कि जो पीला मोजक रोग है तो अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि पीला मोजक के लिए कौन सा फंगिसाइड डाले, तो मैं आपको टेक्निकल बता देता हूँ। तो आप किसान भाइयों को टेक्निकल वाला लेना है एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनोकोनाजोल 11.4%। एससी फॉर्मुलेशन में जो फंगिसाइड दवा देखने को मिलते हैं, तो आपको वह फंगिसाइड दवा लेकर आना है, जिससे कि पीला मोजक रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाए। और उस फंगिसाइड के डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आप किसान भाइयों को उसमें 10 से 12 ml डालना है। उसके साथ में आप किसान भाइयों को पीजीआर दवा मिलाना है, जिससे कि मूंग की फसल में ज्यादा से ज्यादा फुटाव देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे और ज्यादा से ज्यादा फलियां आए। तो उसके लिए ऐसा कौन सा पीजीआर दवा डाले जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी प्रकार से हो जाए, तो उसके लिए आप किसान भाइयों को लेना है पीआई कंपनी का जो बायोविटा आता है। तो आपको यह पीजीआर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं, जिससे कि पौधों को मिलेंगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, फुटाव करेगा और ज्यादा से ज्यादा फूल और फलियां आएगी, जिससे कि आप किसान भाइयों की पैदावार बढ़ जाएगी। तो आपको पीआई कंपनी का बायोविटा लेकर आना है। और इसके डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी है, तो उसमें आपको 30 ml डालना है। जब आप किसान भाई इन तीनों दवाइयों को अच्छे से मिला लेते हैं, 15 लीटर का टंकी में डाल लेते हैं, तो आप इन दवाइयों के साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको 5 से 10 ml डालकर आप अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मूंग की फसल में जो कीट इलिया लगी हुई है, सफेद मच्छर है, तो वह सभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और उसके साथ साथ पीला मोजक रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा और आपकी मूंग की फसल अच्छे से बढ़वार करेगी,
अच्छे से पोटाव करेगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है, और यह जानकारी अच्छी लगे तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो उनके लिए कौन सी दवाइयाँ अपनी फसलों में डालना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिले। और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई गर्मियों में मूंग की फसल करते हैं और मूंग की फसल में जैसे कि कीट भी लगते हैं, इल्ली भी लगते हैं और रोग भी लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।